वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तरीम फ़ातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी थी लियाकत बाग में। उसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान लियाकत बाग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई एहतजाज की कॉल दी गई हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई रैली निकलने का दिन हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हुकूमत उनके रास्ते में रुकावट ना डाले। सबसे पहले काम तो हुकूमत ने कंटेनर्स रखना होते हैं, रास्ते बंद करने होते हैं हुकूमत ने। उसके बाद पकड़ धकड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की होती है, और उसके बाद पुलिस जो अपना जुल्म अपने ही लोगों पर करती है वो अलग से शेलिंग की जाती है। और वही काम आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में किया जा रहा है। अभी लोग लियाकत बाग पहुंचे नहीं है। अली अमीन कंडापुर के हमरा एक बहुत बड़ा काफिला उनके साथ लियाकत बाग की तरफ रवाना है और पुलिस की जानिब से लोगों पर शेलिंग की जा रही है। तो ये एक बात समझ से बाहर है कि जो हमारे मुहाफिज हैं, हमारी हिफाजत करने वाले हैं, वही अपने लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, उन पर शेलिंग कर रहे हैं। और बाकायदा आप सोशल मीडिया उठा देखें, ट्विटर पर आप देखें कि एक जानिब पुलिस शेलिंग कर रही है और वहीं दूसरी जानिब पुलिस के एहलकार बाकायदा वीडियोस बना रहे हैं। तो वो वीडियोस बनाकर पुलिस एहलकारों ने किनको दिखानी है, किनको वो वीडियोस भेजनी है, ये बात समझ से बाहर है कि अगर आप जुल्म कर रहे हैं तो उस जुल्म को बाकायदा रिकॉर्ड भी कर रहे हैं कि हम अपने लोगों पर शेलिंग कर रहे हैं, और उस चीज़ को रिकॉर्ड करके पीछे जहाँ से ऑर्डर आया है उस चीज़ को साबित भी तो करना है कि हमने अपने लोगों पर जुल्म किया है। तो ये एक बात बहुत गलत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी कोई फैसला करती है, कंटेनर्स की हद तक ठीक है, रास्ते बंद किए जाते हैं, पकड़ धकड़ की जाती है, लेकिन जो अपने लोगों पर शेलिंग करते हैं पुलिस वाले, वो बात समझ से बाहर है। क्योंकि कानूनन किसी भी सियासी पार्टी का, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात ना की जाए, बाकी भी ऑल ओवर देखा जाए तो कानूनी हैसियत से पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी शहरी का हक है। तो ये एहतजाज करने से क्यों रोका जाता है? हर दफ़ा का यही सूरत हाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ भी करे तो ये तीन चीज़ें तो मस्ट होनी होती हैं। आज भी पंजाब पुलिस की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा से जो काफिला आया है उस पर शेलिंग की जा रही है उन लोगों पर। इन रिटर्न अगर अवाम कुछ करे तो फिर कहा जाता है कि अवाम और पंजाब पुलिस का आमना सामना हुई है, अवाम ने पंजाब पुलिस पर पथराव किया है, फिर इस तरह की खबरें बनाना शुरू कर दी जाती हैं। तो ये एक नामुनासिब सी बात है कि आप जिस मुल्क में रह रहे होते हैं वहाँ पर आपकी सेफ्टी तो यकीनी होती है कि जो आपके मुहाफिज होती हैं उनका काम होता है आपको हिफाजत देना, ना कि आप पर जुल्म करना। तो मुल्क में रहते हुए 4 से 5 चीज़ें आपकी बेसिक होती हैं जो आपको अपने मुल्क से चाहिए होती हैं: एजुकेशन, फूड, सिक्योरिटी, और आपकी जो दीगर बेसिक नीड्स हैं वो आपको आपका मुल्क, आपकी हुकूमत प्रोवाइड करती है। तो पाकिस्तान में रहते हुए ना हमारी एजुकेशन अच्छी है, ना हमें सेफ्टी दी जा रही है। अच्छा, जो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, चेयरमैन बैरिस्टर गोल और सलमान अकरम राजा के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि उनको गिरफ्तार किया गया है आज के एहतजाज में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लियाकत बाग में करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और मुख्तलिफ जगह से लोग रुकावटों को ख़त्म करके, अबूर करके आ रहे हैं। तो ये एक बात हुकूमत मान ले, तस्लीम कर ले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में रुकावटें डालने से कोई नहीं फ़र्क पड़ने वाला, क्योंकि अवाम हार नहीं मानती। जो भी हो, हम ये हर दफ़ा देखते आए हैं कि जलसा और रुकावटें डाली जाती हैं, अवाम फिर भी आती है। तो एक शख्स अवाम का वहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक शहरी ने बताया है कि वो 8 मुकामात पर रुकावटें 18 मुकामात पर रुकावटें अबूर करने के बाद लियाकत बाग में पहुंचा है। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि, और उनका जज्बा ये है कि वो कह रहे हैं कि खान ने बुलाया तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ना आए, हम भी आज़ादी में अपना हिस्सा डालने आए हैं। और लोग दूर दूर से बाइक पर आ रहे हैं सिर्फ क्या, एहतजाज में अपना हिस्सा डालने। तो अब इससे अंदाज़ा करें कि हुकूमत को अब हार मान लेनी चाहिए, हुकूमत को तस्लीम कर लेना चाहिए कि हुकूमत के बस से ये बाहर है, हुकूमत से ये सब चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही।
لیکن ان سب چیزوں کا یہ جو شیلنگ ہو رہی ہے، لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس کا نشانہ صرف کون بن رہا ہے؟ عام پاکستانی، عام شہری ان سب چیزوں کا، ان احتجاج کا، ان ریلیوں کا، ان جلسوں کا نشانہ عام شہری بنتے ہیں۔ تو لہٰذا یہی ایک صحیح رستہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کو بیٹھ کر معاملات کو حل کرنے چاہیے۔ یہ آئے دن احتجاج جس کا نشانہ اور کوئی نہیں بنتا، کسی کو فرق نہیں پڑتا عام شہری کے علاوہ، لیکن اس کے باوجود جو حکومت کی جانب سے، جو پولیس کی جانب سے اتنا ظلم کیا جا رہا ہے لوگوں پر، اس کے باوجود لوگوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ وہ پھر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ خان کی کال ہے تو ہمیں احتجاج میں شامل ہونا ہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے، اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ لیٹس سی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ